हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। आइए अब हम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज जो 9.2 एक्सरसाइज है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो टर्म्स होते हैं उनमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं कि हम कुछ टर्म्स इस तरीके से लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से करते 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 मान लेते हैं यहाँ पे हम आ गए ए प्लस n माइनस 1d। और भी आगे ये टर्म्स जा सकते हैं। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो किस में हैं? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। ये भी एक सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। मान लेते हैं हम a प्लस डी में से a को माइनस करेंगे, हमें d मिल जाएगा। a प्लस 2d में से अगर हम a प्लस डी को माइनस करेंगे तो भी हमें d मिल जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंस सेम होता है। जब भी डिफरेंस सेम होता है तो ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आइए अब हम बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लेते हैं कि हम ये लिखते हैं t1 इज इक्वल टू a, t स्टैंड्स फॉर टर्म, तो हम इसको लिख दे रहे हैं t1 इज इक्वल टू a। हम लिख दे रहे हैं t2 सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस डी। हम लिख दे रहे हैं t3 दिस इज इक्वल टू a प्लस 2d। इस तरीके से हम बाकी के टर्म्स भी लिख सकते हैं। आइए अब आप डिफरेंस करके देखिए। t2 माइनस t1 कितना आ जाएगा? ये a प्लस डी माइनस a। तो ये कितना बन गया? a कैंसिल आउट हो गया, d आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए t3 माइनस t2, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस 2d माइनस a प्लस डी। तो इसके अंदर भी कितना डिफरेंस आ जाएगा? d आ जाएगा। तो इस d को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। a इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आप लिखिए a इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, a इज़ फर्स्ट टर्म and d is called as common difference, common difference। तो ये चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। अगर डिफरेंस सेम होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का तो उसको हम बोलते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब दो फॉर्मूले आज की डेट में हम डिस्कस करते हैं। एक तो हम बात करते हैं nth टर्म की, यानी कि nth नंबर पे कौन सा टर्म होगा। उसको कुछ लोग an से डिनोट करते हैं और कुछ tn से डिनोट करते हैं। या तो हम लिखते हैं an या हम लिखते हैं tn, दोनों का मतलब सेम है। हम अधिकतर tn लिखेंगे, कभी कभी हम an भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस n माइनस 1d। अब आप देखिए ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर जब आप देखोगे a दूसरा टर्म a प्लस डी है, मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे तब d मिलेगा। तीसरे टर्म के अंदर 2d आ रहा है, मतलब 3 माइनस 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। इस तरीके से ये जो a प्लस n माइनस 1d मैंने लिखा है ये आपका nth टर्म है। nth टर्म लिखने के बाद हमें एक और फॉर्मूले की ज़रूरत है, वो है सम ऑफ n टर्म्स। अगर सारे n टर्म्स को हम जोड़ देते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा वो आप देख लीजिए। तो ये हो गया आपका Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ये बनेगा हमारा। अब आप ये देखिए इसके अंदर 2a को भी हम a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला और बन जाएगा n बाई 2 a प्लस l, a प्लस l। L क्या हो गया? L इज़ द लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है और L क्या है? L इज़ द लास्ट टर्म। तो जनरली हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे एक nth टर्म का यूज़ करेंगे
और एक सम ऑफ n टर्म्स का यूज़ करेंगे। कुछ और फॉर्मूले हैं, उसको अब जब हम आपको अगली क्लास देंगे उसके अंदर हम आपको बताएंगे। आइए अब हम NCERT की एक्सरसाइज 9.2 में आ जाते हैं। तो ये जो 9.2 एक्सरसाइज है इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये AP आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आनी नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। सम ऑफ ऑड इंटीजर्स हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 2001। अब सारे ऑड नंबर्स हैं तो हमारे नंबर्स इसमें किस तरीके से होंगे? 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। तो ये कैसी सीक्वेंस बनेगी या कैसी सीरीज़ बनेगी? ये सीरीज़ बनेगी आपकी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 2001। तो ये ऑड इंटीजर्स का सम हमें 2001 तक निकालना है। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई है। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 - 1 कर दो, 5 - 3 कर दो, 7 - 5 कर दो। सभी एक ही चीज़ आनी चाहिए। जनरली हम 3 - 1 कर देते हैं या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो 2। तो d की वैल्यू हमें 2 मिल गई है और a की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। अब हमें सम तो निकालना है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि 1 से लेके 2001 तक कितने नंबर्स आएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता होगा जब तक हम सम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं लेट Tn इज इक्वल टू, जो nth टर्म है ये 2001 है। तो इससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। जब n की वैल्यू निकल जाएगी तब हम सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। तो अब Tn का क्या फॉर्मूला होता है? a + n - 1d। तो आप लिखिए a + n - 1d इज इक्वल टू 2001। a की वैल्यू डाल दीजिए 1 + n - 1d। d की वैल्यू भी हमें मालूम है 2 है, तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए। दिस इज इक्वल टू 2001। 1 को इधर माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? n - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2000। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो n - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 1001, 1001। ये n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब 1 से लेके 2001 तक जो ऑड इंटीजर्स हैं वो कितने हैं? 1001 हैं। अब हमें क्या निकालना है? इनका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार लिख लीजिए आप। Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आप लगा दीजिए। n की जगह पे आप क्या रख दोगे? 1001 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 1 + n - 1d, मतलब 1001 1001 - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। d की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ये कितना आ जाएगा? आप देखिए 1001 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये बन गया आपका 1000। 1001 में से 1 माइनस करेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बन गया है हमारा। अब आप क्या करिए? 2 कॉमन निकाल लीजिए। अगर हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा। ये मिल जाएगा 1001/2। लिखिए यहाँ पे 1001 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 + 1000। तो ये बन गया 2 से 2 कैंसिल एंड दिस कम्स आउट टू बी
1001 इंटू 1001, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 1002 तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल है। तो इस तरीके से हमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लगाने हैं और सवाल को करने हैं। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें करना है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are multiples of 5. Sum of all natural numbers lying between 100 and 1000. lying between है मतलब 100 इंक्लूड नहीं होगा, 1000 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो बिटवीन 100 and 1000 करना है। बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन 100 and 1000 हमें जो भी मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं उनका सम निकालना है। तो 100 के बाद हमें जो पहला नंबर मिलेगा जो 5 का मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो आप लिखिए यहाँ पे जो हमारी सीरीज़ बनेगी, सीक्वेंस बनेगी 105, 1110, 1115 और इस तरीके से कहाँ तक बनेगी, 995 तक बनेगी। अब हमें सबका सम निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, फिर से हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे। जब हमें टर्म्स पता लग जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स हैं, कितने टर्म्स हैं, तब हम सम निकाल पाएंगे। तो इसके अंदर ए की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 105 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। 110 माइनस 105 करेंगे 5 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू पता है। अब आप लिख लीजिए लेट Tn इज इक्वल टू 995। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे पिछले सवाल की जैसे, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 995। a की वैल्यू रखिए 105 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 995। ये अब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बन गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 995 में से हमें 105 को माइनस करना है। 995 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो 895 आएगा और एक और 5 को माइनस कर देंगे तो 890 आ जाएगा ये। तो इसको आप लिख दीजिए 890। अब आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करिए इसको, तो कितना आ जाएगा ये आप चेक कर लीजिए। 890 डिवाइडेड बाई 5, 890 डिवाइडेड बाई 5 178 आता है ये। तो इसको आप लिखिए 178। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 179। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 179 मिल गई है। जब हमें n की वैल्यू मिल गई है तो हमें क्या करना है, इतने नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो अब आप लिखिए सम। देखिए सम कितना निकलेगा, इसको हम राइट हैंड साइड में कर देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला लिख देते हैं। चलिए पहले n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये कितना आ जाएगा चेक करिए आप। n/2 का मतलब 179 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, 2 इंटू 105 प्लस n माइनस 1d। 178 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू सॉरी कितनी है, 179 है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 179 करना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार सुधार देते हैं, यहाँ पे भी कितना आएगा, 179 आएगा। n की वैल्यू है 179, 179 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है 5। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इसका कैलकुलेशन अब कितना आता है, 179 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 105 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 आएगा। ये हो गया 210 प्लस 178 इंटू 5, 178 इंटू 5। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 179 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 210 प्लस 178 इंटू 5 को हम कर लेते हैं, जो भी आएगा वो लिखते हैं। 178 इंटू 5 ये 890 आता है, तो ये हो गया प्लस 890। अब इन दोनों को भी हम ऐड कर लेते हैं। 179 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 890 एंड 210 प्लस 210, ये हो गया 1100। तो ये कितना हो गया, 1100। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1100 को हमें 2 से डिवाइड करना है तो 550 आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 550। तो ये हो गया 2 1 और ये हो गया आपका 550। तो ये मिलेगा मुझे 179 मल्टीप्लाइड बाई 550। तो ये जो भी आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 179 मल्टीप्लाइड बाई 550, 98450। तो ये बन गया 98450। ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आइए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2। तो आप लिखिए a इज इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म आपको 2 दे दी गई है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द sum of next 5 terms. Prove that 20th term is -112। पहले 5 टर्म्स का सम, तो आप लिखिए S5। अगर मैंने S5 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, पहले 5 टर्म्स इनका सम कितना है, इनका सम है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो यहाँ पे आप लिखिए 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हर फॉर्मूला जो है पहले से शुरू होता है। पहले 5 टर्म, पहले 6 टर्म्स, पहले 8 टर्म्स, पहले 10 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, अगर हम पूरे 10 टर्म्स में से पहले 5 टर्म को माइनस कर देंगे तो अगले 5 टर्म का हमें सम मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, S10 माइनस S5। इसको हम लिख सकते हैं S10 माइनस S5, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4S5। 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। इस S5 को भी इधर ले आइए आप, तो ये कितना बन जाएगा 5S5। तो ये हो गया 5S5 इज इक्वल टू S10। अब इस सवाल में निकालना क्या है, एक बार और हम चेक कर लेते हैं। AP में फर्स्ट टर्म हमारा 2 दे रखा है, हमें 20th टर्म निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें D की ज़रूरत है बेसिकली। तो इसी के अंदर हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, 5 मल्टीप्लाइड बाई, लिखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई S5 मतलब n/2 दैट इज़ 5/2
मल्टीप्लाइड बाई 2a, तो ये हो गया 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है, प्लस 5 माइनस 1d, d की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। दिस इज इक्वल टू S10, मतलब कितना हो गया ये 10 बाई 2, 2a, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1d। ये इक्वेशन हमें मिलती है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 से तो हम इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक 5 को आप इधर 10 से कैंसिल कर दीजिए तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी हम इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4d, 4 प्लस 4d, एंड दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 9d, 4 प्लस 9d, ये हमें मिलेगा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, 5 4 जा 20 हो गया ये, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 20 प्लस 5 4 जा 20d, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 9 2 जा 18d। अब ये 18d को अगर इधर हम ले आते हैं तो 20 माइनस 18 बन जाएगा 2d, 2d इज इक्वल टू 8 माइनस 20, 8 माइनस 20 करेंगे ये कितना आ जाएगा, -12, तो दिस इज इक्वल टू -12, एंड दिस गिव्स यू d इज इक्वल टू -6, d इज इक्वल टू -6। हमें d की वैल्यू मिल गई है। अब हमें इसके अंदर निकालना क्या है, इसके अंदर हमें निकालना है 20th टर्म हमें निकालना है, t20 हमें कैलकुलेट करना है। तो t20 अगर हमें कैलकुलेट करना है क्या बन जाएगा फॉर्मूला, लिखिए यहाँ पे t20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 20 माइनस 1d, तो इसकी वैल्यू आ गई हमें a प्लस 19d। a की वैल्यू आप रख दीजिए, a की वैल्यू हमें 2 दे रखा है, 2 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई -6, इसको हमें कैलकुलेट करना है। 2 माइनस 114, 19 इंटू 6 114, तो ये आ गया 2 माइनस 114, तो कुल मिला के आंसर बन जाएगा -112। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आंसर होगा। आइए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि 10th में भी आपने AP पढ़ा हुआ है और सवाल भी मुश्किल नहीं है, आसान सवाल हैं ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -6 -11/2 -5 and so on are needed to give sum as -25। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। Sn की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, -25। तो कितने टर्म्स जो हैं हमें सम -25 को देंगे, ये हमें कैलकुलेट इसके अंदर करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए a की वैल्यू लिखिए, a की वैल्यू कितनी बन जाएगी इसके अंदर, -6 बन जाएगी। अब आप d की वैल्यू लिखिए, d की वैल्यू कैसे आएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया -11/2 -6, तो कितना आ जाएगा ये, -11/2 प्लस 6, -11/2 का मतलब होता है -5.5, 6 में से 5.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास d की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास सम दे रखा है, Sn दे रखा है -25। हमें क्या निकालना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आर नीडेड टू गिव सम -25। तो आप लिखिए यहाँ पे Sn इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं, देखिए आप Sn इज इक्वल टू
n/2 2a प्लस n-1d। तो Sn की वैल्यू -25 इधर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए एंड दिस इज़ इक्वल टू n/2, n की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, 2 मल्टीप्लाइड बाई -6, a की वैल्यू कितनी है -6 है, प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है 1/2, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ये हमें कैलकुलेट करना है और n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप ये देखिए कि ये हो गया -25, दिस इज़ इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई -12, और इधर भी हमें करना है n-1/2, अभी लिख ले रहे हैं हम n-1 डिवाइडेड बाई 2। इधर भी हम ब्रैकेट के अंदर हमें एलसीएम लेना है, -25 दिस इज़ इक्वल टू n/2। अगर एलसीएम ले लेते हैं ये कितना बन जाएगा -24, -24 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 n/2 का 2 और ये जो कॉमन डिनोमिनेटर के अंदर 2 है मिला के 4 हो गया, तो ये 4 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, कितना बन जाएगा -25 इंटू 4 -100। तो -100 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई -24 -1 -25 प्लस n, ये बन जाता है हमारा। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और n की वैल्यू निकालनी है कि n की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये -100 दिस इज इक्वल टू -25n प्लस n स्क्वायर। सारे टर्म्स हम एक साइड ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा n स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, -25n प्लस 100 दिस इज इक्वल टू 0। इसको अब हमें ब्रेक करना है जिससे कि प्रोडक्ट कितना बन जाए 100 बन जाए और सम कितना बने रहे, सम -25 बने रहे। तो अगर हम इसको लिखते हैं n स्क्वायर -5n -20n प्लस 100 दिस इज इक्वल टू 0। तो 5 और 20 को अगर हम करते हैं तो हमें 100 मिल जाता है। एक n कॉमन ले लीजिए पहले दो टर्म्स में से, तो हमें मिलेगा n-5, -20 को आप कॉमन ले लीजिए तो भी हमें मिल जाएगा n-5, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट हमें मिल गया n-5 और एक ब्रैकेट हमें मिल गया n-20। तो ये क्या होना चाहिए, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 20। तो ये दो आंसर हो जाएंगे हमारे, n की वैल्यू 5 होगी या 20 होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आंसर हो गया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है 5 हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ एन ए पी pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। तो आप लिखिए TP इज इक्वल टू 1/q एंड TQ इज इक्वल टू 1/p। ये हमें दे रखा है, pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, ये हमें फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स।
तो इन दोनों के लिए TP और TQ के लिए आप फॉर्मूला लगाइए। तो पहली इक्वेशन हमें बनेगी A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू 1/Q। दूसरी इक्वेशन बनेगी A प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू 1/P। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, A से A कैंसिल आउट हो गया, A एंड A कैंसिल्स आउट। अब P माइनस 1 में से Q माइनस 1D को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये -1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, P माइनस QD मिलेगा हमें क्या मिलेगा, P माइनस QD। और इधर हमें क्या मिल जाएगा, 1/Q माइनस 1/P, 1/Q माइनस 1/P। तो इसको अगर हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो हमें मिलेगा P माइनस Q डिवाइडेड बाई QP या PQ डिवाइडेड बाई QP। PQ भी लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है, P माइनस QD के इक्वल है ये। अब P माइनस Q और P माइनस Q कैंसिल आउट हो जाता है तो D की वैल्यू आ जाती है। D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/PQ। ये तो वैल्यू हो गई D की। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है A की वैल्यू। तो आप पहली इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, पहली इक्वेशन के अंदर D की वैल्यू रख दीजिए। कॉल दिस इक्वेशन एज 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन एज 2। तो आप लिखिए फ्रॉम 1, यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 A की जगह पे A लिखेंगे हम, A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू 1/Q। A की जगह पे A ही रहेगा, P माइनस 1D की वैल्यू है 1/PQ। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाइड बाई 1/PQ एंड दिस इज इक्वल टू 1/Q। अब इसको और हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1/Q माइनस P माइनस 1 डिवाइडेड बाई PQ। एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम कितना आ जाएगा, PQ एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए PQ, तो इधर रहेगा P माइनस P माइनस 1। तो ये P से P भी कैंसिल आउट हो गया। तो A की भी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1/PQ। जो D की वैल्यू आई है वही हमें किसकी वैल्यू मिली है, वही हमें A की वैल्यू मिली है। अब हमें निकालना क्या है इस सवाल के अंदर, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स। तो आप लिखिए SPQ। तो अगर हम SPQ लिखते हैं तो क्या मिलेगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहीं से हम करना शुरू कर देते हैं और लिखिए SPQ। तो ये हो गया आपके पास SPQ इज इक्वल टू n/2, मतलब कितना हो गया, PQ/2, 2A। A की वैल्यू कितनी है, 1/PQ, 2A प्लस n माइनस 1D, मतलब PQ माइनस 1, D की वैल्यू फिर कितनी है, 1/PQ। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं हमें मिल जाता है PQ/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/PQ प्लस PQ माइनस 1 डिवाइडेड बाई PQ। अब ये PQ इन दोनों PQ से कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन निकाल के कर सकते हैं या डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस PQ माइनस 1। अब 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा ये। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, 1/2
1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, या हम लिख सकते हैं इसको पी क्यू प्लस 1/2। ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए इसके अंदर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 5। तो यही आंसर भी दे रखा है, वेरीफाई हमें यही करना था। तो इसको आप लिख दीजिए 1/2 पी क्यू प्लस 1। इस तरीके से देखिए हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें करना है, इफ सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 25, 22, 19 इज 116। ये 116 सम है हमारा। फाइंड द लास्ट टर्म, हमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म हमें निकालना है। तो इसके अंदर आप लिखिए a की वैल्यू कितनी है, 25 है। a इज इक्वल टू 25। d की वैल्यू लिखिए 22 माइनस 25, 22 माइनस 25 विच इज इक्वल टू -3। d की वैल्यू आ गई है -3। अब सम की वैल्यू 116 आपको दे रखी है, इसका मतलब Sn इज 116। तो लिखिए Sn इज इक्वल टू 116। Sn इज इक्वल टू 116। फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n-1d, दिस इज इक्वल टू 116। तो लिखिए यहाँ पे n/2, 2a का मतलब हो गया 2 × 25 प्लस n-1, d की वैल्यू है -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, दिस इज इक्वल टू 116। इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये n/2 मल्टीप्लाइड बाई 50, 2 × 25 इज 50, -3n प्लस 3, -3n प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 116। अब इस 2 को भी इधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा आप देखिए। तो ये मिल जाएगा मुझे n मल्टीप्लाइड बाई 53 माइनस 3n, 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 116 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 232। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे, पूरा मल्टीप्लाई करिए 53n माइनस 3n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 232। अगर हम सबको राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं तो ये बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है, जो मैं राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ फैक्टराइज। देखिए -53n को हम लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। -24 -29 -53 के बराबर आएगा, और -24 और -25 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 × 232 के इक्वल आएगा। अब इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। 3n आप कॉमन निकाल लीजिए। 3n को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बनेगा n-8, और इधर आपको कितना कॉमन मिलेगा, इधर आपको कॉमन मिल जाएगा 29 -29 कॉमन निकालिए तो ये भी कितना बन जाएगा, n-8 बन जाएगा। अब दो ब्रैकेट हमें मिल जाते हैं,
एक मिलता है n-8 और एक मिलता है 3n-29। दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे तो हमें मिलेगा n-8 इज इक्वल टू 0 और 3n-29 is equal to 0. This gives me n is equal to 8 और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 3n is equal to 29 और n is equal to 29। ये एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली सॉल्यूशन इज n is equal to 8। दिस implies ओनली सॉल्यूशन इज n is equal to 8। अब आप देख लीजिए, आपको सवाल में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें निकालना है फाइंड द लास्ट टर्म। फाइंड द लास्ट टर्म का मतलब अब हमें T8 की वैल्यू निकालनी है। अब 8th टर्म जो है वो लास्ट टर्म हो गया है। तो अगर मैं T8 लिखता हूँ, T8 इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू कितनी थी 25 थी और प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7 और d की वैल्यू कितनी है -3। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 21। तो कितना आंसर हो गया ये 4। तो हमें 8th टर्म या लास्ट टर्म हमें कितना मिला है 4 मिला है। तो इस तरीके से हमने किया है क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है चेक करिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें निकालना है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP whose kth टर्म इज 5k प्लस 1। तो kth टर्म का मतलब क्या हो गया tk। tk की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5k प्लस 1। हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट Sn। ये हमें कैलकुलेट करना है। सम निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें a की ज़रूरत है और हमें d की ज़रूरत है। वो हमें tk से मिलेगा। अगर हम k की जगह पे 1 रख देते हैं तो क्या बनेगा t1। तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी आप देखिए 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितनी हो गई 6 हो गई। अब अगर हम t2 निकालते हैं, t2 की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 इंटू 2 प्लस 1, इसका मतलब कितना हो गया 11 हो गया। इस तरीके से हम t3 t4 के भी निकाल सकते हैं। अब t1 तो क्या हो जाता है, यही हमारा a होता है, पहला टर्म होता है t1। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, t2 माइनस। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 एंड विच इज़ इक्वल टू 5। तो अब हमें दो चीज़ें मिल गई हैं, a की वैल्यू 6 मिल गई है और d की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है Sn। तो Sn का आप फॉर्मूला लिख दीजिए। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो लिखिए n/2, 2a का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 प्लस n-1d मतलब 5। तो इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा, 2 इंटू 6 इज 12, 12 प्लस 5n माइनस 5। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी n/2, 12 में से 5 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और 5n पहले से ही है तो 5n प्लस 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही आसान था, इसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pm plus Qn square where P and Q are constants, find their common difference. Sum of n terms is, तो लिखिए Sn, this is equal to Pn plus Qn square, Pn plus Qn square कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो S1 आप लिखिए, S1 इज इक्वल टू n की जगह पे अगर हम 1 डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा। S1 मतलब पहले टर्म का सम, और हमारा पहला टर्म क्या होता है, A होता है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू P प्लस Q। अब आप लिखिए S2 कितना आ जाएगा, n की जगह पे 2 अगर हम डालते हैं 2p, तो इसको आप लिख दीजिए 2p प्लस 2 स्क्वायर, 4q बनेगा ये 4q। तो ये मुझे मिला S2 का क्या मतलब होता है, पहले दो टर्म्स का सम। तो ये a प्लस डी नहीं है, ये है a प्लस डी। ये दे रखा है हमें पहला टर्म a की वैल्यू p प्लस क्यू और a प्लस डी की वैल्यू कितनी, 2p प्लस 4q। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इम्प्लाइज 2a प्लस डी, क्या लिख सकते हैं हम, 2a प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 2p प्लस 4q, 2p प्लस 4q। अब अगर हम इसके अंदर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी है, p प्लस क्यू है, तो वो आप इसके अंदर डाल दीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई p प्लस क्यू प्लस डी इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। अब आप देखिए ये बन गया मेरे पास 2p प्लस 2q प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। अब ये 2p से 2p कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू निकल आएगी 4q माइनस 2q एंड विच इज इक्वल टू 2q। तो इस तरीके से हमने जो है d की वैल्यू निकाली है और d की वैल्यू आई है 2q। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, 9n प्लस 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। अब हम मान लेते हैं कि दो AP जो हैं, पहले AP में स्मॉल a और स्मॉल d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले AP के लिए n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, ये हम लिख सकते हैं। दूसरे AP के लिए हम ये ले लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म कैपिटल A है 2a और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है, तो ये हो गया n माइनस 1d। ये रेशियो आपको दे रखा है, ये रेशियो कितना दे रखा है, ये रेशियो हमें दे रखा है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। ये रेशियो हमें दे रखा है। अब हमें करना क्या है, हमें 17th टर्म का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, T18 बाई T18 हमें करना है। तो ये देखिए ये n बाई 2 से तो n बाई 2 कैंसिल हो गया है। अब हमें कितना मिल जाता है, आप देखिए 2a प्लस n माइनस 1d
मल्टीप्लाइड बाई 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल B, इसकी वैल्यू है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। एक 2 से भी हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, स्टेप हमारी बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2d, और यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 बाई 2d, दिस इज इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। अब मुझे जब 18th टर्म निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे मिलना चाहिए a प्लस 17d। इसी तरीके से नीचे भी मुझे मिलना चाहिए a प्लस 17d। इसका मतलब क्या हो गया कि n माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 17 आनी चाहिए। तो इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17। तो इससे मुझे मिल जाता है n इज इक्वल टू 17 टू जा 34 प्लस 1 35, n की वैल्यू आ जाती है 35। तो यहाँ ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, n की जगह पे हमें 35 रखना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पे 35 रख रहे हैं, तो हमें राइट हैंड साइड में भी n की जगह पे क्या रखना है, n की जगह पे राइट हैंड साइड पे भी हमें 35 ही रखना है। जो चीज़ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वही वैल्यू हमें क्या करनी चाहिए, राइट हैंड साइड में भी हमें सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए। तो इसीलिए आप n की वैल्यू 35 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का तो हमारा कैलकुलेटेड ही है, a प्लस 17d डिवाइडेड बाई a प्लस 17, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 4। ये कैलकुलेशन हमें करना है। तो ये कैलकुलेशन हमारा आएगा 179 बाई 179 डिवाइडेड बाई 321। तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 179 बाई 321। required ratio is, this implies required ratio is 179:321, या 179/321 भी लिख सकते हो, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया है। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 10 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो ये हमें सवाल में दे रखा है। तो पहले p टर्म्स का सम है, पहले q टर्म्स का सम है, हमें क्या निकालना है, हमें p प्लस q टर्म्स का सम निकालना है। तो आइए इस सवाल को हम करके देख लेते हैं कि इसमें क्या आंसर हमें मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अब हमें करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 10, फिर से सवाल देख लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP, दैट मीन्स SP, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स SQ, देन फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। हमें क्या निकालना है, SP प्लस q निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो p टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, ये p/2, p/2 2a प्लस p1d, दिस इज इक्वल टू q/2 2a प्लस q1d। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन से हमें सम ऑफ p प्लस q टर्म्स निकालने हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहीं हम कैंसिल आउट कर देते हैं। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
2AP, 2AP या ये 2AQ इधर मिलेगा, यहाँ पे 2AP मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं 2A को कॉमन रख सकते हैं और P माइनस क्यू कर सकते हैं। तो 2A को आप कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप P माइनस क्यू प्लस ये P माइनस 1D है और ये Q माइनस 1D है। जब हम इधर ला कर के माइनस करेंगे तो माइनस 1D और ये वाला माइनस 1D कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली चीज़, ये हमें इधर भी एक P है तो इस P से भी हमें इधर मल्टीप्लाई करना है 2A P माइनस ओके। तो इस P को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो इधर हम लिख ले रहे हैं P स्क्वायर माइनस पी डी प्लस P स्क्वायर माइनस पी डी, और इधर से अगर हम लेके आते हैं तो कितना आ जाएगा ये Q स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस Q स्क्वायर और प्लस क्यू डी, दिस इज इक्वल टू 0, इतना हमें मिलता है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन गया 2A P माइनस क्यू और ये P स्क्वायर माइनस P Q स्क्वायर को भी हम एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, माइनस भी हम बाहर रख लेते हैं, माइनस बाहर रख लेने से P माइनस क्यू डी आ जाएगा, ये आ जाएगा P माइनस क्यू डी एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए जिसमें भी P माइनस क्यू है उतना हम कॉमन निकाल लेते हैं। P माइनस क्यू को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 2A, तो आप लिखिए 2A प्लस ये बच जाएगा आपके पास P प्लस क्यू, तो इसको आप लिख दीजिए P प्लस क्यू, और P माइनस क्यू P प्लस क्यू फैक्टराइज होता है इसीलिए P प्लस क्यू बचा है ये, और यहाँ से हमने निकाला है P माइनस क्यू निकाला है, तो ये कितना बन जाएगा माइनस डी बच जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, या तो P माइनस क्यू 0 है, आइदर P माइनस क्यू इज 0 और 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब P माइनस क्यू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि P और Q जो है वो इक्वल नहीं है। सो दिस गिव्स अस P इज इक्वल टू Q विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ से मुझे मिल जाता है 2A की वैल्यू मिल जाएगी 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 2A इज इक्वल टू D माइनस P प्लस क्यू, D माइनस P प्लस क्यू, ये मुझे मिल रहा है। अब मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स हमें निकालने हैं। अगर मुझे ये चीज़ निकालनी है सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स, तो ये क्या आएगा, इसको हमें चेक करना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम कर रहे हैं A की वैल्यू हम लिख लेते हैं, या एक बार और आप इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए। एस पी इज इक्वल टू एस क्यू हमें दे रखा है P बाई 2 2A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू Q बाई 2 2A प्लस Q माइनस 1D, तो ये बन गया 2AP और इधर बन गया 2AQ। अगर हम 2A को कॉमन निकाल लेते हैं P माइनस क्यू आ जाएगा, बाकी अगर हम करते हैं तो P स्क्वायर D भी आएगा यहाँ पे P स्क्वायर D, तो यहाँ पे एक टर्म और आएगा P स्क्वायर D, और ऐसे ही यहाँ पे भी एक टर्म और आएगा Q स्क्वायर D। अब ये बन गया 2A P माइनस क्यू प्लस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर D, एक D भी यहाँ पे आएगा, तो ये बन गया 2A P माइनस क्यू को अगर कॉमन निकालते हैं तो P प्लस क्यू D माइनस D, तो एक टर्म और आएगा यहाँ पे, ये होगा P प्लस क्यू D। तो ये हो गया P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, जो कि होगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया है। इधर अब हमें करना है, तो इसको हम एक बार रब करके इसको और सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को।
तो देखिए ये मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरे पास 2a प्लस p प्लस क्यू डी p प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। ये चीज़ मुझे मिल रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मुझे मिल रहा है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। अब आप लिखिए एस पी क्यू की वैल्यू, एस पी क्यू की जो भी वैल्यू आती है उसको हम लिखते हैं। एस पी क्यू इज इक्वल टू n बाई 2 पी क्यू बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 d, ये चीज़ आती है। अब आप देखिए 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 d जो है 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। ये पूरी की पूरी ब्रैकेट की वैल्यू 0 आ गई है, मल्टीप्लाइड बाई 0। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हमें 10th क्वेश्चन के अंदर जो आंसर मिला है वो 0 मिला है। तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10th भी कर लिया है। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। हैव ए नाइस डे।